हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्रपुरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टूडेंट। आज मैं आपके सामने वेक्टर स्पेस का जो कंसेप्ट है वो बता चुका हूं। लीनियर अलजेब्रा के अंदर खास करके ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड या जीआईसी या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पे पूछा जाता है। सुन, यहाँ पे एलआईएलडी का कंसेप्ट होता है, दैट इज लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट का कंसेप्ट होता है। लीनियर कॉम्बिनेशन एंड स्पानिंग सेट का जो कंसेप्ट होता है उसकी शॉर्ट ट्रिक बताने वाला और सुन चुटकियों में आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। बस आपसे एक ही निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए और कमेंट जरूर करते रहिए। आपकी कमेंट हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। प्लस जो भी मैंने प्रीवियस वीडियोस अपलोड कर रखे हैं उसकी प्लेलिस्ट आप यहां जाके देख सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बात करते हैं सुन यहाँ पे कि सबसे पहले लीनियर कॉम्बिनेशन होता क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि सुन वेक्टर स्पेस जो होता है वो हमारे पास इस प्रकार से होता है। क्लियर, ये जानते हैं। सुनिए हमारे पास क्या होता है, वेक्टर स्पेस होता है। क्लियर, यहाँ पे ये जो एलिमेंट होते हैं इसको हम वेक्टर्स बोलते हैं ना, दैट इज v1 v2 है ना, v3, इस टाइप के एलिमेंट होते हैं, दैट इज vn। और सुनिए ये जो फील्ड के एलिमेंट होते हैं है ना, f के जो एलिमेंट होते हैं इसको स्केलर्स बोलते हैं, दैट इज अल्फा 1 अल्फा 2 एंड अल्फा n है ना। अगर मैं इनका लीनियर कॉम्बिनेशन लेता हूं तो एक तरह से देखा जाए तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन होता है, याद है ना, अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 है ना, इस तरह से, दैट इज अल्फा एन vn। ये जो कहलाता है ये हमारे पास क्या कहलाता है स्टूडेंट, लीनियर कॉम्बिनेशन कहलाता है। क्लियर है, इसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये हमारे पास दे रखा है तो सुन, ये हमारे पास जो दे रखा है ये क्या दे रखा है, वेक्टर दे रखा है v1 v2 एंड v3। अगर आपको इसका लीनियर कॉम्बिनेशन निकालना तो क्या करेंगे, अल्फा से इसको, बीटा से इसको और गामा को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन आ जाएगा। तो जब अल्फा को इससे मल्टीप्लाई करो तो पहला एलिमेंट अल्फा आएगा, फिर ये जीरो आएगा, फिर ये जीरो आएगा। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ प्लस का तो ये आएगा जीरो बीटा बीटा प्लस ये आएगा जीरो 2 गामा एंड 2 गामा। अब इसको पहले को सम करोगे तो इसमें पहला सम करोगे तो ये हमारे पास अल्फा आ जाएगा, दूसरे को जोड़ेंगे जीरो बीटा एंड 2 गामा तो इसमें ये आ जाएगा हमारे पास बीटा प्लस 2 गामा एंड थर्ड वाले को जोड़ोगे तो इसमें ये भी हमारे पास आएगा बीटा प्लस 2 गामा है ना। तो ये हमारे पास क्या होता है, सुन, लीनियर कॉम्बिनेशन का कलेक्शन हो जाता है। अब आपसे बोला जा रहा है कि अगर इसकी वैल्यू इसके बराबर है ना, मतलब इसकी वैल्यू मान लीजिए हमारे पास किसी पॉइंट के बराबर है ना, दैट इज 1,3,3 के बराबर है, तो हम क्या करेंगे सुन, जो इसका पहला पॉइंट है ना वो अल्फा जो है वो हमारे पास 1 आ रहा है ना, देन बीटा प्लस 2 गामा जो आ रहा है वो हमारे पास 3 आ, तो यहां से हमारे पास अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आ जाएगी। अगर ऐसा कोई अल्फा बीटा गामा एग्जिस्ट कर रहा है तो हम इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में इसके लिख सकते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं सुन लीनियर स्पान और स्पानिंग सेट और जनरेटिंग सेट। तो सुन होता क्या, मान लीजिए अगर हमारे पास कोई वेक्टर स्पेस लेता हूं मैं R2 ओवर R, तो मैंने एक सेट लिया, वो क्या लिया सुन, R2 का एक सेट लिया और मैंने लिया 1,0 एंड 0,1, मान लीजिए मैंने ये ले लिया। क्लियर है। तो जो स्पानिंग सेट होता है वो क्या होता है सुन, लीनियर कॉम्बिनेशन का कलेक्शन। हम जानते हैं सुन ये v1 है और ये v2 है, तो बेटा क्या करूंगा मैं, अल्फा इंटू 1,0 प्लस बीटा इंटू 0,1, जहां पर अल्फा और बीटा कहां से आता है बेटा, इस आर से आता है, याद है ना, फील्ड से आता है। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो यार ये आएगा अल्फा, देखो पहला एलिमेंट पहला जीरो है ना, इस बार ये जीरो और ये, तो अल्फा कोमा बीटा सच दैट अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। तो यार ये हमारे पास क्या होता है, दैट इज सेट ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन। इसको इसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं सुन, स्पानिंग सेट के बराबर बोलते हैं। पर ये जो R2 ओवर R है ये एग्जैक्टली इस टाइप का ही होता, तो ये हमारे पास क्या होगा सुनिए, R2 ओवर R के बराबर हो जाएगा। तो एक तरह से देखा जाए तो ये वेक्टर स्पेस के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर बाई चांस मैं यहाँ पे ऐसा ले लेता, मान लीजिए मैं यहाँ पे ऐसा लेता 0,0 लेता, तो उस वाले केस में हमारे पास यहाँ पे अल्फा 0 आता, दैट टाइम ये इसके बराबर नहीं आता। तो डिपेंड करता है कि हमारे पास किस टाइप का यहाँ पे हो सकता है। अब बात करते हैं सुन लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स और लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। तो मैं एक काम करता हूं सुन, प्लीज वो कोई कंसेप्ट लूंगा। अगर मैंने आपके सामने एक वेक्टर स्पेस लिया R2 ओवर R है ना, और मैंने एक सेट लिया जो कि इस प्रकार से 1,1 एंड 2,2, राइट, ये मैंने एक सेट लिया। क्लियर, ध्यान दीजिएगा। मैं क्या करता हूं सुन, यहाँ पे इसका लीनियर कॉम्बिनेशन का कलेक्शन लेता हूं, ध्यान दीजिएगा। तो लीनियर कॉम्बिनेशन का कलेक्शन लोगे तो आप जानते हो 1,1 है ना, प्लस बीटा ये आएगा सुन 2,2 सच दैट अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू आर है ना। जब आप देखोगे सुन तो ये आएगा अल्फा प्लस 2 बीटा एंड सुन ये आएगा अल्फा प्लस 2 बीटा, राइट, जहां पर अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू आर आ रहा। पर आप बोलोगे सर लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर क्या आता है, खैर ये तो सेट ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ले लिया।
अब अगर मैं इसके लीनियर कॉम्बिनेशन को जीरो पुट कर दूं, क्या करूं, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन को क्या कर दूं भैया, जीरो पुट कर दूं, मतलब इसको जीरो पुट करोगे तो बेटा ये आएगा अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू जीरो एंड अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू जीरो। तो हमारे पास अल्फा और बीटा की बहुत सारी वैल्यू मिलेगी, नॉन जीरो वैल्यू मिलेगी जो यहां पे निकल सकते। देखो अगर मैं वैल्यू यहां पे कि बीटा की वैल्यू मैंने 1 ले लिया तो अल्फा की वैल्यू -2 आ रही। अगर मैंने यहां पे ले लिया बीटा की वैल्यू 2 तो बेटा अल्फा की वैल्यू -4 आ रही। तो हमारे पास अल्फा और बीटा नॉन जीरो वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है और इन नॉन जीरो की वैल्यू के लिए ये क्या हो रहा है, सुन, जीरो जीरो हो रहा है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं देखूं यहां पे तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो होता है। तो यहां पे ये जो अल्फा जो है ना, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, ये सब जीरो नहीं हो, देखो जीरो नहीं हो रहे है ना, नॉन जीरो वैल्यू के लिए भी हमारे पास क्या हो रहा है, सुन, जीरो हो रहा है। तो यार ये हमारे पास क्या कहलाता है, सुन, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर कहलाता है। पर एग्जाम में हम क्या करते हैं, सुन, शॉर्ट ट्रिक करते हैं। देखो अगर आप देखोगे तो ये इसका स्केलर मल्टीपल है, देखो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा। अगर आप रियल लाइफ में भी देखोगे तो अगर आप अपने परिवार पे डिपेंड करते हो तो कोई ना कोई एक रिलेशन होता है, माता पिता का रिलेशन या भाई बहन का रिलेशन, है ना। तो जब भी हमारे पास डिपेंडेंसी होती है तब कुछ ना कुछ रिलेशन यहां पे दिखेगा, है ना। देखो इसका 2 का मल्टीपल आ रहा है, क्लियर है। तो इसको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कैसे चेक करेंगे, इसमें कुछ नहीं करना, इसकी मैट्रिक्स बना दो आप, है ना, 1 1 एंड 2 2। अगर इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो आ रहा है तो मतलब क्या हो जाएगा, ये वेक्टर्स डिपेंडेंट हो जाएंगे। अब ऐसा एक और एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए हमारे पास यहां पे जो वेक्टर स्पेस है वही R2 ओवर R ले लिया एंड यहां से मैंने क्या लिया, सुन, सेट एक ले लिया दैट इज 1 2 एंड इसमें मैंने ले लिया यहां पे 2 1, क्लियर, ये मैंने ले लिया। सुन ध्यान दीजिएगा, वही लीनियर कॉम्बिनेशन लेता हूं, है ना, सेट ऑफ कलेक्शन है दैट इज 1 2 प्लस बीटा 2 1 और इसको मैं बराबर जीरो रख देता हूं। अल्टीमेटली हमने क्या करा, सुन, पहले ये LS निकाला फिर जीरो रखा, हमने पहले ही जीरो रख दिया, फालतू माथा पड़ी करने की जरूरत नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे, सुन, ये आएगा अल्फा प्लस 2 बीटा आ जाएगा, कोमा 2 अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा बराबर जीरो। तो हम जानते हैं, सुन, अल्फा प्लस 2 बीटा बराबर जीरो एंड 2 अल्फा प्लस बीटा बराबर जीरो। बेटा यहाँ पे क्या करोगे, आप अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालोगे। इसमें ये देखा जाओगे तो इसमें अल्फा की वैल्यू भी जीरो आएगी और बीटा की वैल्यू भी जीरो आएगी। जीरो जीरो के अलावा कोई पॉइंट यहाँ पे इसको संतुष्ट नहीं करेगा। मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन तब ही जीरो होगा जब अल्फा बीटा जीरो, बाकी नॉन जीरो वैल्यू के लिए जीरो नहीं होता है। तो इसको हम बोलते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट, है ना। सुनिए क्या होगा, लीनियर मतलब इन दोनों में कोई आपस में संबंध नहीं है। शॉर्ट ट्रिक की बात करी जाए तो हम इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं ना। अगर मैं शॉर्ट ट्रिक की बात करूं तो हम क्या करेंगे, सुन, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। देखो सुन, अगर मैं इसका डिटरमिनेंट निकालता हूं तो हम जानते हैं इसका डिटरमिनेंट आएगा 1 - 4 दैट इज इक्वल टू -3 व्हिच इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब वेक्टर्स यहां पे क्या होंगे, सुन, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। दिस इज द इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक, क्लियर। यही समझा रहा है यहाँ पे, है ना, कि ये तीनों वेक्टर्स अगर हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट है तो डिटरमिनेंट जीरो होगा, अगर इंडिपेंडेंट है तो डिटरमिनेंट नॉन जीरो हो जाएगा, है ना। अब वो ये कि अगर आप जब भी डिपेंडेंट होता है तो हम लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, और जब लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं मतलब वो डिपेंडेंट होगा, डिटरमिनेंट जीरो हो जाएगा। अगर कोई भी सेट जिसमें जीरो कंटेन करा, जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल ले रहा था अभी, है ना, कि 1 2 ले लिया और अगर मैंने 0 0 ले लिया तो भैया ये 100% LD होगा क्योंकि डिटरमिनेंट जीरो हो जाएगा। भाई अगर कोई मैट्रिक्स की पूरी रो जीरो हो जाती है तो डिटरमिनेंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो जीरो वेक्टर कंटेन करेगा तो हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। अगर लीनियरली डिपेंडेंट है तो मैंने क्या बोला है, सुन, एक वेक्टर दूसरे के स्केलर मल्टीपल में होता है। अगर मैंने आपके अभी सामने एग्जांपल लिया था कि भैया 1 1 लिया था एंड 2 2 लिया था, तो मैंने क्या बोला था भैया, अगर आप देखो ये V1 है और ये V2 है तो आप क्या लिख सकते हो, सुन, V2 इज इक्वल टू 2V1। भाई अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा। तो ये लीनियरली डिपेंडेंट था तो ये क्या होगा, सुन, स्केलर मल्टीपल हो जाएगा। नेक्स्ट ये कि अगर हमारे पास Rn और R दे रखा है, अगर यहां पे देखेंगे तो सुन, यहां पे n हमारे पास क्या रहा है, सुन, इसके वेक्टर्स आएंगे। पर अगर मैं n से ज्यादा ले लूं यहां पे तो वो 100% लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। मतलब n+1 या n+ में ज्यादा लेने पर वो डिपेंडेंट हो जाएगा। एग्जांपल, अगर मैं आपके सामने एक R2 R एक वेक्टर लेता हूं और मतलब वेक्टर स्पेस लिया और मैंने ये लिया, सुन, 1 आई थिंक 2 एंड 2 1। अभी मैंने करके बताया था तो आप बोला था सर ये तो लीनियरली इंडिपेंडेंट था, अभी आपने बताया था। पर अगर मैं एक और ले लूं यहां पे, मान लीजिए मैंने ये ले लिया 1 1, तो बेटा ये अब क्या हो जाएगा, सुन, LD हो जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, क्योंकि यहां पे ये दो वेक्टर्स थे, अब देखो ये दो है पर दो से ज्यादा ले लिए, मतलब ये अब LD हो जाएगा, ये LI नहीं होगा, है ना। अगर बाई चांस मैं इसको नहीं लेता तो ये तो LI था, क्लियर है। तो यार ये ध्यान देने की आवश्यकता है। इसमें मेरी पूरी कोशिश ये कि जो बच्चे आरपीएससी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या जीएससी की तैयारी, यार आप कॉलेज लेवल कंटेंट को बहुत अच्छे से करें। प्लस आप सभी से बार बार वही निवेदन कर रहा हूं
कि यार लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट ज़रूर करते रहिए, है ना। हम आपके लिए इतना फ्री कंटेंट अपलोड कर रहे हैं, आपकी ड्यूटी इतनी तो हमारे लिए बनती है। बाकी जो स्टूडेंट आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, आपको हम जो फर्स्ट पेपर है वो पूरा फ्री दे रहे हैं। टीचिंग पेडागोजी यहाँ पे पूरा पूरा दे रहे हैं, एजुकेशन साइकोलॉजी पूरा हम लोग आपको फ्री दे रहे हैं। सुन, बात करते हैं 2015 में जीआईसी में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं सुन, ये हमारे पास 3 वेक्टर्स है, तो आपसे बोला जा रहा है कि ये लीनियरली डिपेंडेंट होगा, बताओ ए की किस वैल्यू के लिए। तो सुन, जब भी ऐसा होता है, मैंने क्या बोला सुन, इसका डिटरमिनेंट निकालो सबसे बेस्ट, है ना। तो ये आएगा 0 1 ए एंड 1 ए 1 एंड ए 1 0। इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसी भी मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट को निकालने का शॉर्ट ट्रिक होता है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज यहां पे वीडियो दिखा रहा हूं, वो देख लेना, है ना। सो स्टूडेंट, अगर आपको 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स दे रखी है और आपको इसका डिटरमिनेंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे? बहुत इजी मेथड है स्टूडेंट। यहां पे ए बी सी पी क्यू आर एंड एक्स वाई जेड, आपको क्या करना है सुन, यहाँ पे ये सी आ जाएगा, ये जेड यहाँ आ जाएगा। सुन, ये दोनों एलिमेंट को इधर लिखेंगे ए एंड एक्स। मैं आपको फिर से बता दूं कि सी जेड को हमने यहाँ लिखा है और इन दोनों को हमने इधर लिखा है। अब कुछ नहीं करना भैया, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, राइट। जो भी एलिमेंट हमारे पास इस तरह इस लाइन के बारे में उन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अब मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे इधर कौन आ रहा है सुन, सी पी वाई, देखो आप सी पी वाई, है ना। इससे कौन आ रहा है सुन, यहाँ पे ये आ रहा है हमारे पास ए क्यू जेड एंड ये आ रहा है हमारे पास बी आर एक्स। माइनस माइनस करेंगे एंड अब इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो। सुन, यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो ये आ रहा है हमारे पास बी पी जेड एंड इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास सी क्यू एक्स और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास ए आर वाई, राइट। तो ये हमारे पास क्या होता है सर, इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है। तो वो कंसेप्ट यहाँ यूज करने वाला हूँ, है ना। तो कैसे निकालते हैं डिटरमिनेंट, ध्यान दीजिएगा। आप अपने तरीके से भी निकाल सकते हैं। सुन, इन दोनों को यहाँ लिखना है और इन दोनों को यहाँ लिखना है, क्लियर है। फिर ये तो बेटा ये आएगा ए, है ना। सुन, ये तो तीनों मल्टीप्लाई करेंगे 0 और यहाँ पे आएगा ये ए, है ना, माइनस, है ना, माइनस करेंगे। अब क्या करेंगे सुन, ये दैट इज 0, देखो 0 आ रहा, और ये करेंगे तो ए क्यूब, है ना, और ये करेंगे तो सुनिए भी 0 आ गया, बराबर 0 लेंगे। हम जानते हैं डिटरमिनेंट को 0 लेते हैं। तो सुनिए आएगा 2a माइनस ए क्यूब इज इक्वल टू 0। बेटा ए को कॉमन निकालेंगे, 2a माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू 0 और ये आएगा प्लस माइनस √2। मतलब 0 और प्लस माइनस √2 के लिए हमारे पास यहाँ पे इसका जो डिटरमिनेंट होगा वो क्या हो जाएगा भैया, 0 हो जाएगा, क्लियर है। तो आई थिंक यहाँ पे ये प्लस माइनस √2 आएगा। सुन, सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा, आयोटा नहीं आएगा, क्लियर है। आयोटा तभी आता है जब नेगेटिव हमारे पास यहाँ पे वैल्यू, तो नेगेटिव वैल्यू तो कहीं नजर नहीं आ रही है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पे u v w 3 हमारे पास वेक्टर्स दे रखे हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि k की किस वैल्यू के लिए लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो अगेन हमारे पास यहाँ पे क्या होगा सुन, हम इसकी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालेंगे और 0 पुट करेंगे, वहां से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। सुन, मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई है, मुझे लगता है ये समझ में आई कि नहीं आई, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स हैं जो कि मैं आपके लिए लेके आता हूँ, तो आपको ज़रूर उसको रेफ़र करना चाहिए, है ना। सुन, यहाँ पे क्या करेंगे, ये आएगा k एंड माइनस का 5, ये आएगा 1 एंड 2। अगर आप देखोगे ये तो सुन, ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 3k प्लस का 0 एंड आई थिंक यहाँ पे आएगा ये प्लस का 8, है ना, एंड माइनस सुन यहाँ पे लेंगे हम तो ये आएगा हमारे पास माइनस का प्लस का 30 आ रहा है सुन यहाँ पे ना, एंड 9 यहाँ पे करेंगे तो यार देखो ये आएगा 0, सॉरी माइनस का प्लस का 30 एंड 0 एंड सुन यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी, बराबर 0 हो जाएगा, राइट। तो सुन ये आएगा माइनस का 3k प्लस का 8 एंड यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू माइनस का 32 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। नाउ अगर बात करेंगे तो सुन ये आएगा माइनस का 3k माइनस का 24, तो उधर जाएगा तो प्लस का 24 हो जाएगा, तो k की वैल्यू माइनस का 8 आ जाएगा। तो आई थिंक यहाँ से हमारे पास डी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुन यहाँ पे वही बोल रहा है कि ए की किस वैल्यू के लिए लीनियरली डिपेंडेंट हमारे पास होगा। अगेन वो कोई कंसेप्ट है ना, देखो एक जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आता है, मुझे लगता है कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी, है ना। -1 माइनस ए, है ना। तो आपसे बोला जा रहा है कि भैया बताओ ए की किस वैल्यू के लिए, डिटरमिनेंट 0 पुट कर दो, 1 एंड माइनस ए एंड 1 एंड ए, ये एंड ये करेंगे तो हम जानते हैं बेटा ये 4 आएगा, ये हमारे पास आएगा सुन माइनस का ए स्क्वायर एंड ये हमारे पास 0 आ रहा है, माइनस अगर हम बात करेंगे सुन इसके लिए तो यार ये तो हमारे पास 0 आ रहा है, सुन ये हमारे पास ए स्क्वायर आ रहा है ना, और ये हमारे पास सुन ये आ रहा है माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। अगर आप देखेंगे तो ये रहेगा 4 एंड माइनस का ए स्क्वायर प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। तो यार यहाँ से अगर आप देखोगे तो 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 8
तो ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 4 आ रही, तो ए की वैल्यू प्लस माइनस 2 आएगी। इसमें सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो आपसे बोला जा रहा है कि W इज सब स्पेस ऑफ Rn स्पैन्ड बाय दिस एंड दिस, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन W, है ना। तो सुन आपसे बोला जा रहा है कि इनमें से कौन W में होगा, तो हम क्या करेंगे, सुन इसका जो लीनियर कॉम्बिनेशन ध्यान दीजिएगा, 1 है ना, कोमा 0 कोमा -1 कोमा 0 प्लस बीटा, है ना, इसके साथ मैं इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखता हूं, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो सुन इसका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो इनमें से किसी एक के बराबर होना चाहिए। क्लियर है? अगर ऐसा होता है, ऐसा कोई अल्फा बीटा एग्जिस्ट करता है जिसपे इसकी जो वैल्यू है वो इन चारों में से किसी एक के बराबर हो जाते हैं, काम करता है, हम इसको सॉल्व करते हैं पहले, है ना। बेटा यहाँ पे देखेंगे तो मैं इसका लेता हूं, तो सुन ये आएगा अल्फा, है ना, देखो पहला यहाँ पे 0 है, फिर सेकंड देखेंगे 0 और ये आएगा, तो बेटा ये हमारे पास बीटा आ जाएगा। बेटा ये आएगा हमारे पास माइनस का अल्फा, है ना, एंड देन यहाँ पे देखेंगे तो सुन ये हमारे पास बीटा आएगा। सबसे अच्छी बात है कि जो एलिमेंट यहाँ है वो यहाँ आना चाहिए, और दूसरी बात जो एलिमेंट यहाँ है वो यहाँ आना चाहिए, नेगेटिव में होना चाहिए, है ना। तो देखो यहाँ पे जो एलिमेंट यहाँ है वो यहाँ आ रहा है, जो यहाँ आ रहा है पर नेगेटिव नहीं आ रहा है, सुन गलत है। सुन जो यहाँ आ रहा है वो यहाँ आ रहा है, जो यहाँ आ रहा है वो यहाँ आ रहा है पर नेगेटिव आ रहा है, बेटा ये करेक्ट हो जाएगा। या बिल्कुल आ ही नहीं रहा है, सुन यहाँ पे देखोगे तो ये भी नहीं आ रहा है, इजीली आप इसको समझ सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं सुन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फोर सेट ए बी सी डी इन 3 आउट ऑफ सेट वेक्टर सेट इज लीनियरली डिपेंडेंट इन 3। आपसे बोला जा रहा है कि इनमें तीनों में से कौन सा यहाँ पे एलडी है। तो सुन मैं बताना चाहता हूं कि मैंने आपको बोला भी था कि जहां पर 0 0 वेक्टर कंटेन कर जाता है वो एलडी हो जाता है। तो सुन यहाँ पे 0 0 0 वेक्टर आ रहा है, मतलब ये देखते ही हो रहा है, बी ऑप्शन करेक्ट है, आपको चेक करने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। सुन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोला जा रहा कि 1 0 एंड 2 1 3 इज सबसेट ऑफ R2, वन ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर R3 इज नॉट इन लीनियर स्पान ऑफ S, है ना। कौन सा इसके लीनियर स्पान में नहीं आएगा, मतलब वो आएगा जिसका डिटरमिनेंट 0 नहीं आएगा, है ना। तो देखो अगर इन तीनों वेक्टर के साथ इस 0 को लेता हूं, डिटरमिनेंट 0 आ जाएगा, तो ये तो इसके स्पानिंग सेट में आएगा, है ना। स्पानिंग सेट में वो नहीं आता जिसके साथ डिटरमिनेंट हमारे पास 0 नहीं आ रहा हो, या ऐसा कोई अल्फा बीटा एग्जिस्ट ना करे। क्लियर है? तो आप ये भी कर सकते हैं, जैसे मैं चलो ऐसा भी कर सकता हूं ना, सुनिए 1 1 0, है ना, प्लस बीटा, सुनिए ले लो 2 1 एंड 3। क्लियर है? तो अगर मैं देखता हूं तो अल्फा प्लस 2 बीटा आ जाएगा, यहाँ पे सुनिए आएगा अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, एंड यहां से हमारे पास क्या आएगा, सुन 3 बीटा आ जाएगा। क्लियर है? यार ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी, है ना। सुन जो भी हमारे पास यहाँ दिख रहा है, क्लियर है, अगर कोई भी अल्फा बीटा हमारे पास ऐसा आ जाए जिसके लिए वैल्यू आ जाए, तो यार ये तो स्पानिंग सेट में आ जाएगा। क्लियर है? तो हमें देखना है कि ऐसा क्या हमारे पास हो सकता है। तो एक काम करता हूं मैं इसको, देखो ये तो हो जाएगा, है ना। अब मैं इसको बराबर रखता हूं, देखो सुनना मेरी बात, अल्फा प्लस 2 बीटा बराबर मैंने 3 किया, सुन अल्फा प्लस बीटा बराबर 2 किया, एंड 3 बीटा इज इक्वल टू मैंने 3 कर दिया, तो बेटा बीटा की वैल्यू 1 आई, और ये बीटा की वैल्यू 1 उठा के यहां रखो, यहां रखोगे तो अल्फा की वैल्यू 1 आएगी। अब ये अल्फा और बीटा उठा के यहां रखो, तो क्या सेटिस्फाई कर रहा है क्या? हाँ भैया कर रहा है, कर रहा है, तो इसका मतलब स्पानिंग सेट में आएगा भैया, ये तो आएगा। हमें तो चाहिए जो नहीं आया, मतलब ऐसा कोई अल्फा बीटा एग्जिस्ट ही नहीं करे। क्लियर है? वापस करते हैं सुन, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, अब मैं इसको बराबर करता हूं, तो सुन यहाँ पे क्या करूंगा, बराबर 1, है ना, इसको बराबर 2 और इसको बराबर 3, बेटा बीटा की वैल्यू 1 आ गई, यहां से ये आएगा। अब देखो ये वैल्यू उठा के यहां रखो भैया, 100% नहीं हुआ, अरे मूर्खों 2 3 ये 3 आ रहा और 2 3 ये 1 आ रहा है, इसका मतलब 100% ये इसके स्पानिंग सेट में नहीं होगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अब आपके मन सर ये भी तो हो सकता है, एक काम करते हैं इसको भी चेक कर लेते हैं, है ना, चेक कर लेते हैं ना, पता पड़ जाएगा भाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। ठीक है, तो इसको भी मैं चेक करके आपको बता देता हूँ, है ना, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो सुन यहाँ पे क्या करता हूँ, जो पहला वाला इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, सुन 4/3, एंड ये आएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, एंड ये आएगा सुन 3 बीटा इज इक्वल टू 1। क्लियर है ना। बेटा बीटा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आएगी 1/3, और ये बीटा की वैल्यू 1/3 रखोगे तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2/3। अब ये उठा के रखो सुन, ये आएगा 2/3 और ये आएगा 2/3, भैया 4/3, मतलब संतुष्ट कर रहा है, मतलब ये तो इसके स्पानिंग सेट में आ जाएगा। इस प्रकार से भी क्वेश्चन को आप इजीली कर सकते हैं, राइट। बाकी यार ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स के लिए, और आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना सेकंड लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, बार बार निवेदन करता हूं, प्लीज 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 कमेंट जरूर करते रहिए,
लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। इतनी मेहनत से हम आपके लिए कंटेंट अपलोड करते हैं। बाकी अगर आप में से कोई आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी करना चाहता है तो मैथ्स केयर पे हमारा कोर्स अवेलेबल है। स्टूडेंट कॉलेज लेवल, स्कूल लेवल बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाते हैं। साथ में हम लोग जो फर्स्ट पेपर है वो भी आपको यहाँ पे फ्री मिल रहा है। बाकी हमारी जो टेस्ट सीरीज है वो अवेलेबल है। ये हमारे बुक्स है जो कि अमेजॉन फ्लिपकार्ट के अलावा मैथ्स केयर पे आप ले सकते हैं। एंड सुन, ये हमारे अलग अलग टीजीटी पीजीटी के बैचेस हैं जो कि आप देख सकते हैं। सुन, जीआईसी का बैच भी मैथ्स केयर पे अवेलेबल है, इसकी टेस्ट सीरीज भी आप देख सकते हैं। बाकी अलग अलग सेट एग्जाम, नेट एग्जाम के कोर्सेज भी आप देख सकते हैं। ये हमारे यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिए। काफी अच्छा कंटेंट हम आपके लिए अपलोड करते हैं। ये हमारा मैथ्स केयर ऐप है जो कि एंड्रॉइड एंड आईओएस पे अवेलेबल है। कैसे मैथ्स केयर ऐप पे कोर्स लेना, इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। बाकी पूरी प्लेलिस्ट है जहां पर आपको बहुत अच्छा कंटेंट मैंने शॉर्ट ट्रिक के साथ दिया है, वो आप यहाँ जाके देख सकते हैं। यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।